क्या इस देश में देशभक्ति का मजाक बना दिया गया है? ये कैसी देशभक्ति है जो सोशल मीडिया पर तो शोर मचाती है लेकिन क्रिकेट मैच शुरू होने पर खामोश हो जाती है? 3 महीने पहले तो हमें ये बताया गया था कि उनके बहुत कुछ जो है वो अब रिश्ते नहीं होंगे, ताल्लुकात नहीं होंगे। तो व्हाट इज चेंज नाउ? देते हैं। लेकिन उसी देश में जब भारत की सरकार पाकिस्तान के उन चैनलों को जिन्हें देश विरोधी चैनल कहा गया था उनसे बैन हटाती है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सरकार को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, इस देश में किसी को शर्मिंदगी नहीं होती और इस देश में कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहता। यूट्यूब चैनल्स जो थे वो सारे अनब्लॉक हो चुके हैं। जी मैं बता, शोएब अख्तर का कल आज सब कुछ अनब्लॉक है, सबके इंस्टा खुल गया। जो ब्लॉक होता है कुछ उसको चल रहा है। अनब्लॉक करना पड़ता है ना कि अपने आप हो जाता है। क्या इस देश में देशभक्ति का मजाक बना दिया गया है? ये कैसी देशभक्ति है जो सोशल मीडिया पर तो शोर मचाती है लेकिन क्रिकेट मैच शुरू होने पर खामोश हो जाती है? ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है जो एक तरफ दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, यहां तक कि गद्दार कह देता है जब वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ तस्वीर डाल देते हैं, लेकिन उसी देश में जब भारत की सरकार पाकिस्तान के उन चैनलों को जिन्हें देश विरोधी चैनल कहा गया था उनसे बैन हटाती है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सरकार को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, इस देश में किसी को शर्मिंदगी नहीं होती और इस देश में कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहता। सवाल यह है कि देशभक्ति के नाम पर क्या हम तब बेवकूफ थे या हम आज बनाए जा रहे हैं? क्या देशभक्ति को इस देश में तमाशा बना दिया गया है क्योंकि सरकार ने इस देश के लोगों को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं समझी? किसी मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछा, किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर बैन लगाने की हिम्मत थी तो कायम रखने की हिम्मत क्यों नहीं? और वो जो कहा गया था सीजफायर के वक्त कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्या वो खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन नहीं वापस से दोस्त बन गया? क्या क्रिकेट का बिजनेस और कूटनीति देशभक्ति से ऊपर चली गई? या फिर सरकारों ने इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है कि आप चुपके से नीतियां बदल देंगे और इस देश में कोई भी सवाल नहीं पूछेगा? वो तमाम लोग जो छाती ठोक ठोक कर दिलजीत को देशद्रोही कह रहे थे, क्या वो आज इस देश की सरकार सवाल पूछेंगे कि वो जो देश की सेना के लिए सैनिक बॉर्डर पर डटा है, क्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान से निपटने की? क्या वो तल्ख अंदाज जो दिलजीत और पाकिस्तान को लेकर हम दिखा रहे थे वो सरकारों से भी आएंगे? या फिर यह मान लिया जाए कि इस देश में देशभक्ति जो है वो विचारधारा देखकर तय होती है? क्रिकेट का पैसा पाकिस्तान से नफरत पर भारी पड़ गया है और ऐसे में सवाल यह भी कि क्या हम ऐसी सिलेक्टिव देशभक्ति कर रहे हैं जहां पर विचारधारा देखकर एक व्यक्ति को तो हम गद्दार कह देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को लेकर सरकार चुपके से नीतियां बदलती है तो हम उसे मास्टर स्ट्रोक कहकर खामोश हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या आज वो भारतीय जिन्होंने डिजिटल स्ट्राइक के वक्त जोर शोर से आवाज उठाई थी आज वो असहज हो रहे हैं? क्या उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है? क्या यह हमारे देश के सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है? या फिर देशभक्ति आज के दौर में सोशल मीडिया का सिर्फ ट्रेंड बनकर रह गई है? इस तर्क दिया गया कि वो पाकिस्तानी जो भारत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भारत विरोध में गतिविधियां करते हैं, वो भारत से पैसा नहीं कमा सकते। शाहिद अफरीदी से लेकर पाकिस्तान में शोएब अख्तर तक, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स तक बैन कर दिए गए। तमाम हीरो हीरोइन के अकाउंट्स जो हैं इंस्टाग्राम पर बैन कर दिए गए। कहा गया कि पाकिस्तान से भारत अपने रिश्ते तोड़ रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। टीवी चैनल्स ने इसे पाकिस्तान को तमाचा बता दिया। डिबेट्स में टीवी के एंकर चिल्लाए कि भारत खामोश नहीं है। सोशल मीडिया पर हमने आपने सबने एक साथ जय हिंद के नारे लगाए। इन्फ्लुएंसर्स मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे। यह कहा गया कि पाकिस्तान इससे टूट जाएगा, जय हिंद, भारत माता की जय, ऐसे तमाम नारे आए। लेकिन सवाल यह है कि कुछ महीने पहले जो चैनल्स राष्ट्र विरोधी थे आज वो चुपके से कैसे चालू हो गए? कोई सरकारी बयान, कोई सवाल, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सवाल यह कि अगर कल तक वो चैनल भारत के विरोधी थे तो आज वो निर्दोष कैसे हैं? और अगर निर्दोष थे तो उन पर बैन लगाने का मकसद क्या था? क्या जो नारे हम और आप तब लगा रहे थे वो बेवकूफी के तयाश थे? क्या जनता के गुस्से को भुनाने का तब वो स्टंट था या क्रिकेट की पिच पर जमीन तैयार करने के लिए एक नया स्टंट अब ये रखा गया? क्या राष्ट्रवाद की भावना का भी इस्तेमाल कर लिया गया? सवाल यह कि जवाबदेही कौन देगा? बैन लगाना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, यह देश का एक नीतिगत कदम था, एक बड़ा कदम था जो खुफिया जानकारी, सबूत और रणनीति के आधार पर हुआ होगा, ऐसा इस देश ने माना था। अप्रैल में सरकार ने दावा किया था कि यह चैनल और अकाउंट्स भारत की सुरक्षा के लिए खतरा था। फिर सवाल यह है कि 2 महीने में क्या बदल गया? क्या कोई बाहरी दबाव आया या फिर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का खेल था? फिलहाल सरकार की खामोशी परेशान करने वाली है। जैसा कि हमने पहले कहा कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे थे आज वो शर्मसार हो रहे हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर हमें ऐसा लगता है कि सरकार का यह कदम उन सैनिकों, उन नागरिकों के बलिदान का अपमान है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। पहलगाम में मारा गया वो बच्चा जो अपने पिता के साथ वहां पर गया था, वो मां जिसने अपने बेटे को खोया था, आज उनके मन में यह सवाल होगा कि क्या यह सही है? वो जो पाकिस्तान को तमाचा लगाने की हेडलाइंस थी, जो टीआरपी बनाया, वो सब खत्म हो गया। आज कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा कि जिन्होंने कुर्बानियां दी थी क्या उनकी कुर्बानियों के साथ यह अपमान नहीं है? और आज वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया होगा जब वापस पाकिस्तान की तरफ बढ़ते ये कदम वो देख रहे होंगे तो क्या उनके मन में यह सवाल नहीं होगा
और क्या उनकी चुप्पी को हम दरकिनार पैसों की खनक के आगे नहीं कर रहे? ये सारा माजरा जो है ये पाकिस्तान से क्रिकेट को लेकर भी आ रहा है। खबर है कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर यह मैच होगा तो क्या क्रिकेट मैच के लिए राष्ट्रवाद की भावना को दबा दिया गया? क्या क्रिकेट का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज देश में सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है? देशभक्ति पर क्या एशिया कप भारी पड़ गया? भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। कहा जा रहा है कि स्टेडियम में फिर से तिरंगा लहराएगा, फिर से क्रिकेट जो है वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 महीने में सारा गुस्सा क्रिकेट के आने वाले पैसों पर हमने निपटा दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये संयोग है या सोची समझी चाल? हम सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट केवल खेल नहीं है, जुनून है। लेकिन ये जुनून एक सच ये भी है कि अरबों के बिजनेस से बदल चुका है। एक भारत पाकिस्तान मैच से बीसीसीआई को सैकड़ों करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, टीवी राइट्स। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को 300 मिलियन प्लस लोगों ने देखा था। डिज्नी हॉटस्टार ने उस एक मैच से मिलियंस का ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसको इतिहास में दर्ज किया गया। अब सवाल यही, क्या इसी बिजनेस के सामने देशभक्ति का नारा फीका पड़ गया? और यह सोचने वाली बात है कि अगर यहां पर हम और आप खामोश हैं तो फिर हम किस मुंह से दिलजीत दोसांझ को गालियां दे रहे थे? दिलजीत दोसांझ ने अपनी पिक्चर को भारत में रिलीज तक नहीं किया था। यह कहा था कि करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए हैं, प्रोड्यूसर का फैसला है। इसके बावजूद सारे देश ने दिलजीत को हानिया आमिर के साथ फोटो को लेकर उसे देशद्रोही कहा। यह कहा कि उसके लिए पैसा कमाना देश से बड़ा है। देश के सैनिकों के अपमान की बात कही गई। लेकिन सरकार जब चुपके से पाकिस्तानी चैनल्स को अनब्लॉक करती है या क्रिकेट जैसे मंच पर प्लान करती है तो इस देश में लोग खामोश हो जाते हैं। क्या यह सेलेक्टिव देशभक्ति है या क्रिकेट का पैसा देशभक्ति से बड़ा हो गया है? क्या यह सिर्फ क्रिकेट का बिजनेस था या कुछ और? या फिर आईसीसी ने डिप्लोमेसी की थी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान मैच आईसीसी के लिए सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, जब जब इंडिया और पाकिस्तान साथ में खेलते हैं, बीसीसीआई से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को जबरदस्त फायदा होता है। क्या इसीलिए आईसीसी ने एशिया कप के लिए दबाव डाला कि पहले बैन हटा दिया जाए ताकि टूर्नामेंट के लिए जमीन तैयार कर ली जाए? जो कुछ है, सवाल यह है कि क्या यह हमारी देशभक्ति के साथ एक मजाक नहीं है? वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, वो सैनिक जिन्होंने अपनी जान दी थी, उनके परिवार वालों के लिए सही कम से कम इतना ध्यान रखिए कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति का मजाक न बनता है। ये विषय बड़ा संवेदनशील है। उम्मीद करते हैं कि पार्टी हित से ऊपर उठकर आप लोग इस विषय को समझेंगे और जो सवाल हमने उठाए हैं उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इन सवालों को आप भी आगे उठाएंगे और आप भी इन सवालों को बल देंगे ताकि कम से कम सरकार की मीडिया की जवाबदेही इस विषय पर तय हो सके। जय हिंद। मैं तो बहुत हैरान हूँ जब ये आपने आज ये भी बता दिया शायद एशिया कप 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 4 या 5 सितंबर, और आपने इंडिया पाकिस्तान की डेट भी बता दी है 7 सितंबर। मतलब देखो, एज क्रिकेट फैन, एज क्रिकेट जर्नलिस्ट तो हम चाहेंगे वाह भी वाह, क्यों ना हो, बट यार हमें तो 3 महीने पहले कुछ और कहा गया था। 3 महीने पहले तो हमें ये बताया गया था कि उनके बहुत कुछ जो है वो अब रिश्ते नहीं होंगे, ताल्लुकात नहीं होंगे। तो व्हाट इज चेंज नाउ? सेम ही है। अरे मैंने आप प्रॉब्लम है, आप सपोज एशिया कप होता है, ठीक है? अच्छा, YouTube चैनल्स जो थे वो सारे अनब्लॉक हो चुके हैं जी। हाँ, मैं बता, शोएब अख्तर का कल आज सब कुछ अनब्लॉक है, सबके सबका इंस्टा खुल गया। जो ब्लॉक होता है उसको अनब्लॉक करना पड़ता है ना, कि अपने आप हो जाता है। नहीं, वो गवर्नमेंट जो भी है, जैसे ब्लॉक हुआ था वैसे अनब्लॉक होगा ना। अंदर खाते, मैंने तब भी ये कहा था, हो सकता है अंदर खाते गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जो हमें और आपको नहीं पता। एग्जैक्टली। पर फिर मैं वही चाहूंगा वो बता दें। पता क्यों? आज आपने कहा एशिया कप होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ठीक है? उसमें इंडिया के कप्तान कौन होंगे? सूर्य कुमार यादव जब टॉस करने जाएंगे पाकिस्तान के कप्तान के साथ तो हंस के ही फोटो खिंचाएंगे। फिर आप क्या करोगे? वो तस्वीर लोगे, उस दिन नहीं तो उसके 3 महीने बाद इस्तेमाल करोगे। वो गलत बात है ना। तो फिर या तो आप जो भी ये तय करता है वो ये अनाउंस कर दे कि भाई कोई किसी का कसूर नहीं होगा। फिर अगर विक्रांत गुप्ता भी मैच कवर करने जाते हैं या नितिन जाते हैं कवर करने, तो आप फिर हमें भी गाली नहीं दोगे, है ना? हम भी तो फिर मैच क्यों ना कवर करें? सो पॉइंट ये है कि आप यार निट पिकिंग, आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हो। आप हमें बताया कुछ गया था और हो रहा था। अगर थिंग्स हैव चेंज्ड तो बता दो हमें कि थिंग्स हैव चेंज्ड भी। अब दोनों मुल्कों के बीच बहुत अच्छा है, अब कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगी, अब कोई जंग नहीं होगी, तो जो चलो भाई भाई मिल जाओ, चलो सब मिल जाएंगे। So it will be unfair on the players also. Absolutely. आप उनको फिर आम लोग जो है उनको कच्चा चबा जाते हैं, फिर वो भी नहीं होना चाहिए ना। और क्या? मैं हैरान हूं, मैं नितिन, मुझे नहीं पता, मैं अभी भी मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि मतलब बट मैं इस बात से भी हैरान हूं कि इतनी जल्दी, मतलब हुआ क्या? भूल ही गए आप एक तरह। नहीं, हुआ क्या? ऐसा क्या? हाँ, टर्न अराउंड क्या हुआ? ऐसा क्या चेंज हुआ कि आप खेलने के लिए? अच्छा, दूसरा आपकी क्या मजबूरी है? हाँ, एग्जैक्टली पॉइंट यही है। बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट की क्या मजबूरी है? पॉइंट यही। और जो मेल है वो मेल इटसेल्फ सब कुछ कह रहा है। जो कल हमने वो मेल जो निकाला था, मेल तो चलो खैर, और उसके बाद जो जिसके पास स्पॉन्सर्स और राइट्स हैं
टूर्नामेंट राइट्स, वो तो करेगा ही करेगा ना। मैं अच्छा खेल रहा था। मतलब उसके बाद क्या हो रहा है बीसीसीआई लेवल पे? आपने तो तारीखें बता दी आज यार, बताओ यार। वो टेंटेटिव शेड्यूल की जानकारी मिल गई कि भाई ये है, तो ये शेड्यूल बन चुका है, इसका बन चुका है, टेंटेटिव शेड्यूल बन चुका है। 7 सितंबर आप कह रहे हो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो भाई वो दिन और तारीख देख ली गई होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अनाउंसमेंट भी कर दें फिर, वो 2-3 दिन में हो जाएगी। वाह, तो क्या बोलेंगे उसके बाद? जब ये अनाउंसमेंट होगी तब क्या बोलेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या बोलेंगे? क्या वो एक रिलीज आ जाएगी एसीसी की तरफ से कि ये है, जाइए खेलिए। कुछ लोगों को बोलने का शौक भी होता है, तो वो आके क्या बोलेंगे? क्या इंडियन सरकार ने हाँ कर दी है, क्या पाकिस्तान से खेल सकते? मैं ये जानना चाहता हूँ यार आप लोग बता रहे हो यूट्यूब चैनल्स लाइव हो चुके हैं, तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? थिंग्स आर नॉर्मल। भूल गए हम यही है फिर। और जो नहीं, आपका जो मैं सवाल भूल है ना नहीं सर, मैं बस ये पूछ रहा हूँ भाई, जब बंद हुए तो क्यों किसने बंद करवाए थे? आपने बंद करवाए थे? सरकार ने कराए थे। तो फिर मतलब हो सकता है कि भाई बैक चैनल पे कुछ बातें करनी हो जो हमें ना पता हो, मे बी कुछ क्लैम डाउन हो गया हो, बहुत सारी चीजें। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो क्लियरिटी कौन देगा राहुल? मैं वही कह रहा हूँ राहुल कि अगर नहीं, दुनिया में पीस है, ऐसा नहीं होता। मैं कहता हूँ दुनिया में पीस है, अमन है, शांति है, तो बड़ी अच्छी बात है, हमें बता दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गाली खाएगा लोगों से, क्रिकेटर बेचारा वो गाली खाएगा, बीसीसीआई भी गाली खाएगा, ठीक है ना। सरकार ने जैसे आपने बताया कि चैनल्स अनब्लॉक हो गए, अनबैन हो गए, सब कुछ खुल गया, तो इसका सरकार का मतलब ये है कि अब आप उसका मतलब तो यही है ना कि सर थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल। हो सकता है। हम इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो भी सच है सामने आ जाए, बिकॉज क्या होगा, हम भी जीरा करते रहेंगे, हमें बाद में पता चला अरे यार इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, हम कहेंगे ठीक है। कल को आप बीसीसीआई को कसूरवार ठहराओगे, वो आपको पता चलेगा नहीं उनका तो ठीक है, फिर सूर्य कुमार यादव को कहोगे, क्रिकेटरों को कहोगे, मीडिया को कहोगे। बट सर मेरा एक चीज है, मान लीजिए कि रिलेशन विद पाकिस्तान, क्रिकेटिंग रिलेशन विद पाकिस्तान, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि एसीसी का टूर्नामेंट खेलना कंपल्शन नहीं है, मैं समझ गया कंपल्शन नहीं है, लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट तो खेलना कंपल्शन है। और जब आप एक स्टैंड लो तो वो हर टूर्नामेंट ले लो, फिर ऐसा नहीं हो कि मैं एसीसी नहीं खेलूंगा और आईसीसी खेलूंगा और आईसीसी नहीं खेलूंगा यार मैं एक बात बताऊं, तो सर क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए ना इंडिया को। आपकी बात गलत नहीं है, बट आप बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट ये सवाल नहीं कर सकते।